हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को आज नाव और धारा पढ़ाएंगे और सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे और फिर उसके बाद से देखा जाएगा कि सवाल कैसे आते हैं और क्या उसके पैटर्न होते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले नाव और धारा। तो दोस्तों सबसे पहले जो होता है ना वो हम देखते हैं कि एक होती है नाव की चाल। क्या होती है भाई? नाव की चाल। और एक होती है हमारी धारा की चाल। क्या होती है? धारा की चाल। और आप सभी को बता दे रहे हैं कि जो नाव की चाल और धारा की चाल में हमेशा नाव की चाल अधिक होती है। याद रखे रहिएगा, ये बात बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। नाव की चाल धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। ठीक है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ले रहे हैं और धारा की चाल मान ले रहे हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब इसके बाद से जो आती है वो कौन सी चाल आती है? वो आती है समान दिशा में चाल। समान दिशा में चाल आती है। इसी को आप कहते हैं या अनुप्रवाह चाल। क्या कहते हैं भाई? अनुप्रवाह चाल। या उसी को आप एक ही दिशा में चाल कहते हैं या धारा की दिशा में चाल। आप ये भी कह सकते हैं कि धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में चाल। तो भाई ये क्या होता है? और अगर बात करें हम इसी चीज का कि समान दिशा में चाल लिखा है, अब लिखे विपरीत दिशा में चाल। क्या लिख दे भाई? विपरीत दिशा में चाल। फिर आ जाए आपका अनुप्रवाह चाल, उसी को कहते हैं फिर हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल, माने विपरीत चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। और बात करते हैं धारा की दिशा में, यहां पर तो धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो एक विपरीत दिशा में चाल तो यहां पर लिखे ही हैं। तो इसी को हम देखते हैं कि ये आखिर क्या होता है। तो एक समान दिशा में चाल होता है, एक विपरीत दिशा में चाल होता है, जिसे आप धारा की दिशा में चाल कहते हैं या आप धारा की विपरीत दिशा में चाल कहते हैं इसे। ठीक है। अब होता क्या है, अब आप समझिए। एक चीज बताइए कि मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति दौड़ करके जा रहा है। ठीक है। मान लेते हैं कि हम दौड़ करके जा रहे हैं। अगर हम पीछे से उसको हम एक लात मारें, तेज से मारें, तो क्या होगा? उसकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? आप बताइए। अगर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जा रहा है और पीछे से हम एक लात उसको मार दिए तो क्या होगा? उसकी चाल बढ़ जाएगी। तो क्या होगा? इसका मतलब है जब समान दिशा में, यानी जिधर वो जा रहा था उधर ही हमने लात मारा पीछे से, तो उसकी चाल क्या हो गई? बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो बढ़ने का मतलब हुआ कि जोड़ दिया गया है दोनों की चाल को। एक तो हम उसको जो धक्का दिए, एक उसकी जो चाल थी। तो इसका मतलब होगा कि जो नाव की चाल है और धारा की चाल है, जब अनुप्रवाह होगा या धारा की दिशा में चाल होगा या समान दिशा में चाल होगा, तो हम दोनों चाल को क्या कर देंगे भाई? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब बात समझिए, विपरीत दिशा में अगर चाल हो जाए, क्या हो जाए? विपरीत दिशा में चाल हो जाए। इसका मतलब होगा कि व्यक्ति उधर से दौड़ते हुए आ रहा है और हम उसको इधर से अगर मुक्का मार रहे हैं या इधर से हम उसको अगर हम एक पैर मार रहे हैं, तो क्या होगा? उसके चाल में कमी ना होगा। तो क्या हो जाएगा? जब कमी होगा तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों में कमी हो जाएगा। तो जब कमी होगा, अब हम आपको बता रहे, देखिए या तो एक होगा x माइनस वाई या आप कह सकते हो y माइनस x। इन दो में से आप कंफ्यूज हो गए। अब ये बताइए कि y माइनस x कहां होगा? आपको पहले ही बताया गया है कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। तो जब हम अंतर लेंगे तो हम धारा की चाल माइनस नाव की चाल कैसे कर सकते हैं? तो ये वाला आपका गलत है। और x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब होगा कि जब हम विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे तो हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो हमको विपरीत चाल या ऊर्ध्व प्रवाह चाल मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक। और अगर हमें समान दिशा में निकालना होगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। वही बोले हैं अभी को हम कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ जाता, पीछे से लात मारो उसको, उसकी चाल बढ़ जाएगी तो बढ़ गई। अगर एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आ रहा, हम आगे से उसको धक्का मारें, वो क्या हो जाएगा भाई? रुक जाएगा। इसका मतलब उसके चाल में कमी हो जाएगी। जब चाल में कमी हुआ तो जब दोनों को घटाएंगे तभी ना कम होगा। तो किसको घटाएंगे? नाव में से चाल को हमेशा घटा लेंगे। अब आप हमको ये पूछिए कि अगर धारा की चाल अधिक हो जाए नाव की चाल से तब क्या होगी? तो भाई साहब क्या होगा? धारा नैया को बहा ले जाएगा। तो जब नैया बहने लगेगी तो फिर धारा के समान चलने लगी ना, फिर धारा की चाल के बराबर चलने लगी। तो इस दशा में कभी भी जो नाव की चाल है वो कभी कम हो ही नहीं सकती है धारा की चाल से। तो नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से क्या होती है भाई? अधिक होती है।
इसका मतलब हुआ कि आपको क्या मिल गया, एक नाव की चाल मिल गया, एक धारा की चाल मिल गया, एक समान दिशा में चाल मिल गया जिसे आप अनुप्रवाह चाल भी कहते हैं, या धारा की दिशा में चाल, और ये क्या मिल गया भाई x + y, और एक हमें मिल गया विपरीत दिशा में चाल जिसे हम ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं। हमको ये मिल गया। कितने प्रकार का चाल मिल गया भाई साहब? आपको मिल गया 1 प्रकार का चाल, 2 प्रकार का चाल, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का। यानी चाल कितने प्रकार के हैं? 4 ठो चाल हैं। कितने हैं? 4 ठो। एक है नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक अनुप्रवाह चाल, एक ऊर्ध्व प्रवाह चाल। ठीक है। और आपको यहीं पर बता दे रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। और एक चीज बता दे रहे हैं, देखिए नाव और धारा को ज्ञात करने के लिए, इस नाव और धारा पर जो सवाल आते हैं उनको लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले फार्मूले की जरूरत पड़ती है आपको, वो पड़ती है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। और चाल कौन सी चाल? 4 प्रकार की यहां पर चाल है नाव और धारा में। नाव की चाल, धारा की चाल, अनुप्रवाह चाल, ऊर्ध्व प्रवाह चाल। अगर आपने ये समझ लिया कि कौन अनुप्रवाह है, कौन ऊर्ध्व प्रवाह है, तो आपको ये सब झंझट नहीं होगा इस सवाल को लगाने में। वो लग जाएगा सवाल, और दूरी वहां पर दिया ही रहेगा, समय कुछ ना कुछ वहां पर दिया ही रहेगा। तो ये सब आपको लगाना है। अच्छा एक चीज बताइए, अगर यहां पर नाव की चाल, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर नाव की चाल दे दे, नाव की चाल अगर दे दे भाई आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दे दे आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अकर है, तो बताओ जरा सा अनुप्रवाह चाल क्या होगा? तो अनुप्रवाह चाल क्या होगा? एक ही दिशा में हम जा रहे हैं, तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों चलिया को जोड़ लेंगे। तो जब दोनों चलिया को जोड़ लेंगे नाव और धारा को, तो 5 और 3 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 कौन सी चाल है? समान दिशा में चाल है, या अनुप्रवाह चाल है, या धारा की दिशा में चाल है। ठीक है। जब दोनों को जोड़ लेंगे, आज जब उसी दोनों को घटा देंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा? विपरीत दिशा में चाल आ जाएगा, या ऊर्ध्व प्रवाह चाल आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और यही 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा अब विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा, या ऊर्ध्व प्रवाह चाल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम अनुप्रवाह चाल और ऊर्ध्व प्रवाह चाल बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब हमको नाव की चाल पता रहे और धारा की चाल पता रहे, ज्ञात कर लेंगे हम। यहां पर यहां तक तो कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर अनुप्रवाह चाल दिया हो, ऊर्ध्व प्रवाह चाल दिया हो, तब नाव की चाल पूछे, तब धारा की चाल पूछे, तो क्या करेंगे भाई साहब? तो क्या करेंगे आइए जरा देखते हैं। अगर हम कहते हैं कि अनुप्रवाह चाल दे रखा है भाई साहब आपका, वो दे रखा है आपका, मान लेते हैं 8 दे रखा है। कितना दे रखा है? 8। और अगर जो ऊर्ध्व प्रवाह चाल विपरीत चाल है वो दे रखा है 5, मान लेते हैं। ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब ये अनुप्रवाह चाल दे रखा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम नाव की चाल को अगर हम x माने और धारा की चाल को हम y माने, तो अनुप्रवाह का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ दे रखा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो विपरीत चाल हुआ यानी ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा है 5 किलोमीटर, इसका मतलब नैया माइनस धारा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछ रहा है कि नाव की चाल बताओ, तो जरा देखो ये 2 समीकरण है, इसको अगर हम जोड़ दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? y से y कट जाएगा, x से x मिलकर के हो जाएगा 2x भाई साहब, और ये हो जाएगा 8 5 13। और जब हम x को उधर करेंगे, ये 2 को उधर करेंगे तो हो जाएगा 13/2। इसको आप लिख सकते हो 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया नाव की चाल। किसका चाल आ गया? नाव की चाल। और धारा की चाल जब हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे? यहाँ पर इसी x + y बराबर यहाँ पर दे रखा था 8 और x - y बराबर दे रखा था 5। इसको इस बार घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, घट जाएगा, इस बार ये कट जाएगा और y हो जाएगा 2y, और 8 में से 5 जा 3 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 3/2 या 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? धारा की चाल आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब समान दिशा में चाल दिया रहेगा और
विपरीत दिशा में चाल दिया रहेगा तो हम जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा भाई, नाव की चाल आएगा। और जब दोनों को घटाएंगे तो किसका चाल आएगा, धारा की चाल आएगा ना। ये सवाल समझ में आया। तो इसके अनुसार हम चाहें तो एक फार्मूला लिख सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा वो हम आपको बता दे रहे हैं। इस सवाल को आपने समझ लिया होगा कि अगर ये समान अनुप्रवाह चाल दे रखा हो और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे रखा हो, या वही विपरीत दिशा में जो चाल आप कहते हैं, अगर ये दे रखा हो तो नाव की चाल ज्ञात करने के लिए भाई दोनों को जोड़ दो और 2 इधर बचेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाएगा तो 2 से भाग दे दो। यहां पर दोनों को घटा दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, वही कहा जाता है। अगर थियरी आपको समझ में आई तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। यहां पर देखिए यही दोनों को जोड़ दीजिए, 8 5 13, 2 से भाग दे दीजिए तो आपको निकल जाएगा नाव की चाल। जब जोड़ेंगे तो नाव की चाल, क्योंकि नाव की चाल अभी हम बोले हैं कि नाव की चाल ज्यादा होती है। जरा देखिए नाव की चाल आया 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा आया है ना, और धारा की चाल आया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, कम आया। तो नाव की चाल अधिक आया कि नहीं आया यहाँ पर, और धारा की चाल कम आया। तो कभी भी दिया रहेगा अगर समान दिशा में चाल और ये विपरीत दिशा में चाल, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमको नाव की चाल मिल जाएगी, और दोनों को घटाएंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमें धारा की चाल मिल जाएगी। याद रख लीजिएगा इस बात को। अभी सवाल लगा लिया जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक फार्मूला लिख देते हैं। ये सवाल तो समझ में आया होगा, और एक फार्मूला लिख देते हैं। और फार्मूला क्या लिखते हैं वो देख लीजिए। तो फार्मूला क्या लिखते हैं भाई, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप नाव की चाल ज्ञात करना चाह रहे हैं डायरेक्ट, कब, जब नाव की चाल दिया न रहे, ये सब दिया रहा, अनुप्रवाह चाल दिया रहा, ऊर्ध्व प्रवाह चाल दिया रहा है, तो हम कर देंगे भाई 1/2 अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह। समझ में आया। ये अनुप्रवाह को आप समान दिशा भी कर सकते हैं या धारा की दिशा में कर सकते हैं। ये धारा के विपरीत है, विपरीत दिशा में। जब हमको निकालना होगा धारा की चाल, तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए भाई साहब क्या करेंगे, 1/2 अनुप्रवाह, बताइए क्या होगा, अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह। अभी बोले ना। अब देखिए अगर ये चीजें आपको समझ में आया होगा, आप तुरंत आंसर कर लेंगे। कुछ भी आप दे दे, अनुप्रवाह चाल दे दे, अभी हम आपको बता रहे हैं अनुप्रवाह चाल दे दे 10 और ऊर्ध्व प्रवाह चाल दे दे 8, और कह दे कि जरा बताओ हमको नाव की चाल बताओ, तो क्या करेंगे आप, बताइए क्या करेंगे। कह देंगे दोनों को जोड़ दीजिए तो 10 8 18, और 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 9। ये 9 क्या होगा, नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और जब उसी को घटा देंगे तो 10 में से 8 जाए 2, और 2/2 बराबर, 2 से भाग दे देंगे तो 2/2 बराबर 1, तो 1 आ गया धारा की चाल। तो देखिए तुरंत आप निकाल लेंगे इस चीज को। ठीक है, ये इतना हो गया थियरी। और आपको दिमाग में इस बात को हमेशा रखना है, अगर कहीं भी आप फंसेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय को मत भूलिएगा। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय आपको याद है, वो चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि जो ज्यादा फार्मूले लगते हैं कुछ जगहों पर, वहां पर कभी कभी ये लगते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कभी भी अगर आप फंसेंगे तो इस फार्मूले को याद रखिएगा। ये फार्मूला आपको वहां से निकालने में मदद करेगा जहां से आप फंसेंगे। ठीक है, अब बाकी तो आपको पता है। अब देखिए कुल इतना में है, आपको दिमाग में क्या रखना है, एक दूरी दिया होगा, एक समय दिया होगा, चाल दिया होगा। चाल 4 प्रकार का होता है। कौन कौन महाराज, एक नाव की चाल होती है, एक धारा की चाल होती है, एक अनुप्रवाह चाल होती है, और एक ऊर्ध्व प्रवाह चाल होती है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के चाल हैं, दिमाग में रखिए 4 प्रकार की चाल हैं। एक तो दूरी, एक तो समय है। टोटल 6 लोग हैं। अगर इन 6 व्यक्तियों को आप समझ पा रहे होंगे तो आप इसका कहानी क्लियर कर देंगे। ठीक है, और नाव की चाल और धारा की चाल अगर दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ गया, दोनों को घटा दिया तो ये आ गया। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन बताते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, और अभी आप उस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे और देखिएगा। और दिमाग में यहाँ पर याद रखे रहिएगा हमेशा कि नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, अधिक नहीं होगी तो बहा ले जाएगा, तो बहिए नहीं। ठीक है, और सवाल पर आते हैं और देखते हैं कि सवाल क्या है, कैसे लगेगा, कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों आपकी परीक्षाएं भी नज़दीक हैं, मेहनत करते रहिए। कहें कि सुने ना, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आप अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, करा एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, करा धारा के विपरीत, कहाँ करा भाई, धारा के विपरीत कितना कह रहा है, 36 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, ठीक है भाई। धारा के दिशा में, धारा की दिशा में यानी समान दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है। अच्छी बात है, जाने दीजिए। अकरा वह हर बार 6 घंटे लेता है। हर बार का मतलब हुआ जब धारा के विपरीत जा रहा है तो कितना समय ले रहा है, 6 घंटे। और जब धारा के समान जा रहा है तो भी कितना ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है ना। तो क्या पूछ रहा है भाई, धारा की चाल, करा धारा की चाल बताओ। अभी हम आपको नाव की भी चाल बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए धारा के विपरीत कहा है 24 किलोमीटर जाती है। अब बताइए कि जो विपरीत चाल, भाई चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल बराबर क्या होगा, वो भी दूरी बटा समय। तो विपरीत चाल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा, दूरी, और दूरी कितनी है। यहाँ पर सबसे पहले एक और हम काम कर लेते हैं, नाव की चाल को हम मान लेते हैं। तो नाव की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल को मान लेते हैं हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो विपरीत चाल क्या हो जाएगा भाई, तो विपरीत चाल हो जाएगा, हम देखा जाए तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये ना होगा। विपरीत को हम घटाते हैं। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दे रखा है, 24, और समय कितना दे रखा है, 6 घंटे। तो कितना आ जाएगा आपका, 6 चौको 24, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया आपका x माइनस वाई। और धारा की दिशा में, इसका मतलब है समान दिशा में। तो जब समान दिशा में चाल क्या होता है भाई, समान दिशा में चाल ये बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है तो दोनों को आपको पता होगा, जोड़ देते हैं नाव और धारा को। तो जब जोड़ लेंगे तो ये चाल आ गया। और चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर, तो 36। अब बटा समय कितना है, समय कितना भाई, 6 घंटे, यहाँ पर भी लग रहा है। तो 6 के 36 कितना है भाई, 6, यानी ये दोनों आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आपका आ गया x माइनस वाई, यानी विपरीत चाल आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और समान चाल आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता करना है धारा की चाल, और हम आपको बताए थे कि धारा की चाल निकालने की, धारा की चाल कम होती है, दिमाग पर रखिए, धारा की चाल क्या होती है, कम होती है। जब कम होती है तो दोनों को क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, दोनों का अंतर लेंगे। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 6 और 4 का अंतर कितना हो गया, 2, और 2 में से 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर नाव की चाल ज्ञात करनी होती तो क्या करते, तो दोनों को जोड़ लेते। तो 6 4 10, अब 10 का 2 से भाग दे देते तो कितना आ जाता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे किसका पूछ रहा था, धारा का पूछ रहा था। तो धारा का हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी आपका होगा इसका आंसर। तो देखिए, और इस क्वेश्चन को ना आप चाहे होते ना तो जुबान से लगाए होते, ऐसे ही देख करके वो भी समझा देते हैं। देखिए कैसे, कर विपरीत में दिया है 24, हर बार 6 लग रहा है, तो 6 चौको 24, 4 आ गया यहाँ पर। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है, 6 घंटे जा रहा है, यहाँ पर चाल निकालेंगे तो 6 आ गया, तो यह आ गया 4, ये आ गया 6। अब बताइए जरा धारा की चाल निकालना है तो क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेंगे। तो 6 में से 4 जा 2, और 2 से भाग दे देंगे तो 1 आ गया। अगर हम क्या करते, नाव की चाल ज्ञात करते तो क्या होता, दोनों को हम जोड़ देते। तो 6 4 10, 2 से भाग दे दिए, आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और नैया की चाल धारा की चाल से अधिक आया कि नहीं आया, आया ना, आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही समझाने की आपको कोशिश करते हैं, और देखते हैं आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। कुछ चीज़ों को ऐसे जो दिया है थोड़ा सा फाट तरीके से भी चलते हैं, और देखा जाए उस चीज को आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह क्या रहा है
एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगता है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पर मान लीजिए नाव की चाल हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक मानने में कोई झंझट नहीं है क्या? कोई झंझट नहीं है। चलिए, करा नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं। तो ए भाई साहब, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं ना, तो दोनों को जोड़ लीजिए, सीधा सीधा लिख देंगे x + y और कह रहा है 16 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे लगते हैं। तो x + y बराबर क्या आ गया हो आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आ गया चाल। कौन सी चाल? धारा की दिशा में चाल, अनुप्रवाह चाल, समान दिशा में चाल। ये आ गया हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात। फिर कह रहा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में, धारा के विपरीत दिशा में विपरीत क्या होता है महाराज? विपरीत होता है x - y और कितना वही दूरी तय करने में कितना घंटा लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो 4 चौक को 16, आपका x - y बराबर क्या आ गया भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया आपका समान चाल और ये आ गया आपका विपरीत चाल, जिसे आप ऊर्ध्व प्रवाह चाल कहते हैं ना। क्या पूछ रहा है? धारा की चाल पूछ रहा है। धारा की चाल के लिए अभी हम आपको बताए थे, धारा की चाल दिमाग में क्या रखनी है? कम होती है। जब कम होगी तो दोनों का हम अंतर लेंगे, तो 8 में से 4 जा 4, किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूना 4, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ गई। अगर आपसे नाव की चाल पूछता तो क्या करते नाव की चाल ज्ञात करने के लिए? तो नहीं बताइए, नाव की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करते? दोनों को जोड़ते ना, तो 8 और 4 12, 2 से भाग देते तो क्या आता 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो गया नाव की चाल। और नाव की चाल धारा की चाल से फिर अधिक आई, तो आपका पूछ रहा था धारा की चाल, ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा है? यह है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो देखिए तुरंत क्या करना, धारा की दिशा में चाल दिया रखा है तो उसको आप ज्ञात कर लीजिए, और विपरीत में दिया है विपरीत चाल ज्ञात कर लीजिए। अगर धारा का पूछ रहा है तो दोनों को घटा के बटा दो, और अगर नाव का पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ करके बटे दो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखा जाए कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन हैं और ऐसे परीक्षाओं में आते हैं। अगर आपने थ्योरी को समझा होगा तो ये सब सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि 4 प्रकार की चाल है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या करा है। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर तुरंत आप मानिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई? जो दे रखा है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, यानी समान दिशा में कह रहा है ना, तो समान दिशा में क्या मानते हैं हम? x + y, ये तो समान दिशा में है ना, यही समान दिशा में है, तो x + y, और इसकी चाल दे रखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा भाई। और क्या कह रहा है? धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल यानी y कितना है? 2.5 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर y का मान दिया है तो x का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 2.5 घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समान दिशा में चाल दे रखा था, धारा की चाल दे रखा है, धारा की चाल में से जब घटाएंगे तो नाव मिल गया, तो नाव की चाल मिल गया। अब क्या पूछ रहा है? कह रहा है धारा के विपरीत उसकी चाल बताइए। विपरीत मतलब क्या होता है? हो x - y होता है, विपरीत होता है ना, विपरीत चाल यही होता है। तो विपरीत होता है x - y, और जब x - y करेंगे तो 12.5 में से 2.5 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया तो बताइए, नहीं तो फिर से बोलें। तो आपको क्या करना था बस कि y का मान तो दिया ही था, मैंने धारा की चाल तो दी थी, नाव की चाल हमने ज्ञात कर लिया। विपरीत चाल होता है x - y, तो x - y कर दो भाई, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, यहाँ पर 12.5 जल्दीबाजी में मार देते, वो तो नाव की चाल है। जब नाव की चाल पूछता तो ये उत्तर हो जाता है।
उम्मीद है आप सभी मेहनत कर रहे होंगे और यकीन मानिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफल भी आप ही होंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर भगवान 20 असफलता आपको देता है तो वो आपको सफलता भी एक देगा, और जो सफलता देगा ना वो 20 असफलता पर भारी पड़ेगा। जितने भी आपके दुख होंगे वो सब एक ही बार खत्म हो जाएगा ज्यों आप सफल होंगे। और वो दुनिया एक बात कहती है, वो जानते होंगे ना कि हमें अपनी पीठ मजबूत करनी पड़ेगी, कि दुनिया जानते हैं क्या करती है, जब आप सफल हो जाएंगे तो उसी पीठ पर शाबाशी देती है, और जब आप असफल होंगे ना तो उसी पीठ पर दुनिया लात मारती है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। अगर दुनिया का शाबाशी चाहिए तो आपको सफल होना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कर रहा है क्वेश्चन कि एक नाव को धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है। एक निश्चित दूरी है, उसको तय करने में 12 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है कि वापस लौटने में 24 घंटे लगते हैं। वही दूरी समान है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है भाई साहब, आपका दूरी बटा समय होता है ना। और क्या कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। आपको बता दें, जब समान चाल दिया रहता है, विपरीत चाल दिया रहता है और नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो हम आपको पहले भी फार्मूला बताए थे कि शांत जल में जो नाव की चाल होती है वो होती है 1/2 समान दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल। और इसी को कहते हो अनुकूल, इसको कहते हो प्रतिकूल, इसे कहते हो अनुप्रवाह, इसे कहते हो ऊर्ध्व प्रवाह। ये सब इसी के नाम है। तो आते हैं नाव की चाल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1/2। और ये बताइए चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। अब यहाँ पर बात आती है कि माना दूरी अगर हमारी x किलोमीटर हो और समय अगर जो नाव द्वारा लिया जा रहा है अगर वो t घंटा हो, कितना हो भाई साहब, t घंटा। तो अब हम सवाल को लगाते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हमारी कितनी है, x है, समय कितना लग रहा है, t लग रहा है, और 1/2। और समान में क्या होता है, जब दोनों को जोड़ते हैं, किसको, नाव और धारा को जोड़ते हैं, तो समान, तो दूरी समान चाल, एक प्रकार की चाल ही ना है, ये दोनों एक प्रकार की क्या है भाई साहब, चाल है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समान चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। दूरी क्या माने हो, x माने हो, और समय यहाँ पर अब देखो समान वाले में कितना लग रहा है, तो समान वाले में 12 घंटे लग रहे हैं, और विपरीत वाले में कितना लग रहा है, ये भी विपरीत चाल है। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है, x ही है, और समय कितना लग रहा है, 24 घंटा। बस अब इसी को हल कर दो, तो x बटा t बराबर 1/2, ये हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा, और ये 2x प्लस x है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, इसी को हल कर लेंगे तो 2x और 3x बटा 24 दूना 48, क्या 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, अब देखिए x से x ये कट गया, अब क्या बचा भाई, 1/t बराबर, और 3 से ये भी कट जाएगा, 16 बार में 1/16, और यहाँ से t बराबर क्या आ जाएगा आपका 16 घंटा। और समय आपका पूछ रहा था ना। फिर से आपको सवाल समझा देते हैं एक बार में। आपको बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी हमें पता है नहीं, तो दूरी को हमने मान लिया, और जब दूरी को मान लिया और समय मान लेते हैं, t घंटा लग रहा है नाव द्वारा कितना घंटा लग रहा है, t घंटा लग रहा है। अब जब समान समय में जा रहे हैं तो समान समय में लग रहा है आपका 12 घंटा। अब विपरीत चाल जब है तो वो लग रहा है 24 घंटा, और दूरी हमारी x है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय हमने कर लिया। तो यहां से हमने निकाल लिया और सॉल्व कर लिया, x से x कट गया, तो t बराबर आ गया 16 घंटे। तो आपका आंसर आ गया t बराबर 16 घंटे। ऑप्शन नंबर आपका डी, ये आपका सही है। तो आपको क्वेश्चन समझना, और ये समझना है, हम कल भी बोले थे कि चाल 4 ही होता है, एक नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक समान चाल और एक विपरीत चाल। अगर वहां से आपको समझ में आया तो आप इस सवाल को या कोई भी सवाल को, नाव धारा को आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो चले और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है आपका। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि एक नाव
जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 4.5 घंटा में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। तो ये बताइए, जब नाव इधर से जाएगी तो 30 किलोमीटर जाएगी और जब आएगी तो 30 किलोमीटर आएगी, यानी दूरी 30 किलोमीटर है, जाने में भी और आने में भी। ठीक है, और कुल समय कितना लग रहा है? 4.5 घंटे कुल समय, जाने में भी और आने में भी। अब हम मान लेते हैं कि किसकी चाल दी गई है। देखिए, शांत जल में एक नाव की चाल दे रखी है, तो नाव की चाल अगर हम मान लें यक्स, और वही दे रखी है कितना दे रखा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल अगर हम मान लें वाई, क्योंकि इसका तो पता नहीं है, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल हमने वाई मान लिया। अब क्या करा भाई, जाने में और आने में, तो ई बताइए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या आप कह सकते हो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, है ना। आज जब ई बताइए, जब समान दिशा में जाएगी, तो समान दिशा में अगर हम चाल निकालेंगे तो समान दिशा में चाल क्या हो जाएगी भाई, नाव और धारा को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 15 बटा यक्स, 15 प्लस यक्स। और विपरीत में अगर बात करें तो विपरीत में क्या हो जाएगा, 15 माइनस यक्स। ये समान चाल हो गई और ये विपरीत चाल हो गई ना। अच्छा, ये मिल गया चाल, और दूरी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 किलोमीटर। दूरी कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। बस अब क्या करना है आपको, ई बताइए, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, और दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। तो जो छोटे छोटे समैया है वह मिलकर के तो कुल 4.5 घंटा लगा है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, 30 बटा 15 प्लस एक्स और प्लस 30 बटा 15 माइनस एक्स बराबर 4.5 के, है ना। अब इसी को हल कर लेंगे। अब इसको हल करने के दो तरीके, या तो अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो ऑप्शन से रख दीजिए x की वैल्यू, जो यहाँ पर x की वैल्यू रखने पर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आपको ऑप्शन वाला वैल्यू बता देते हैं कैसे रखना है। तो आइए और करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 30 बटा 15 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 15 प्लस एक्स। आपको पता होगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और माइनस एक्स स्क्वायर, और तिरछा गुणा कर दीजिए। तो 15 माइनस एक्स में जब 30 का गुणा होगा तो 15 यहाँ हो जाएगा 45, 450 और माइनस 30 एक्स, और ये 15 का 30 में गुणा होगा तो हो जाएगा 450 प्लस 30 एक्स बराबर 4.5। ये इससे कट जाएगा, बराबर है। तो 450 हो गया 900 हो गया। तो आपका क्या आ गया भाई, आ गया 900 बटा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4.5 के। अब देखिए, अगर हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो इधर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45 और 45 दूना 90, तो ये हो गया 20, और यहाँ 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 200। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा 200 बराबर, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 में से 200 हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 25, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 5। और एक्स क्या है, हाँ एक्स, तो एक्स आया। यहाँ पर हमने चाल क्या माना था, हाँ यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने ये धारा की चाल है ना, तो धारा को वाई माना था, तो हम यहाँ पर वाई कर लेते हैं, वाई माने थे ना। चलिए, तो हर जगह वाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि धारा की चाल हमने वाई माना था और नाव की चाल हमने एक्स माना था। तो यहाँ पर हम वाई कर लेंगे, हर जगह वाई कर लीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, बस
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका भाई वाई स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई की वैल्यू आएगी तो वाई बराबर 5, और वाई क्या है आपकी धारा है, तो धारा की चाल आ गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका पूछ रहा था। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो ये देखिए आपका ये समीकरण है, यहीं पर अगर आप 5 रख देते तो यहाँ पर हो जाता 15 5 20, अब 15 5 20 हो जाता, अब 20 से हम जब 30 को भाग देते तो 30/20 न हो जाता, अब प्लस ये क्या हो जाता 30, अब 30 में जब हम 15 में से 5 घटाते तो हो जाता 10, इसको इससे काटते तो 2 से ये 1.5 बार में कटता और ये 3 बार में कटता, दोनों को जोड़ने पर कितना आता 4.5 आता। तो जब एक पक्ष 4.5 आ गया, दूसरा पक्ष 4.5 है ही, इसका मतलब हुआ कि 5 पर हमारी वैल्यू क्या है सही है। तो आप चाहते तो ऑप्शन से भी लगा सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न समझा दे रहे हैं कि क्या है कि नाव की चाल दिया रहेगा, धारा की चाल दिया, नाव की चाल दिया रहेगा, धारा की चाल अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, समान दिशा में ये हो जाएगा, विपरीत में वो घटा देते हैं, और कुल समय लगा इतना, तो बस आप अलग अलग ये छोटा समय और एक समय मिलकर के बड़ा समय, ये समय तो है, दूरी बटा चाल समय तो होता है, बस उसके बाद से आपको समीकरण सॉल्व करने हैं। और नहीं समीकरण सॉल्व करना तो आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर आया धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और हम आपको पहले ही से बता रहे हैं कि नाव की चाल क्या होती है, धारा की चाल से हमेशा अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, कम नहीं होती है। और अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन को जल्दी में लगाते हैं। करा एक नदी के ऊपर, नहीं कहाँ क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ यहाँ क्वेश्चन है। अगर एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में नाव की दे रखा है, नाव का दे रखा है, अगर हम x माना तो नाव का दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छी बात है। कह रहा है नाव धारा के विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाती है, धारा के विपरीत, यानी अगर हम धारा की चाल मान लें तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत जब हम जाते हैं तो विपरीत में क्या होता है भाई, विपरीत चाल बराबर क्या होता है, वो होता है 20 माइनस y होता है ना। और चाल बराबर क्या होता है, ये एक प्रकार का चाल है ना, विपरीत एक प्रकार का क्या है चाल है, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो इसका मतलब चाल कितना है 20 माइनस वाई बराबर दूरी कितना भाई, वो है 20 किलोमीटर, तो 20/4, 4 घंटे लग रहे हैं ना, 4 घंटे। तो इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब 20 माइनस वाई बराबर आ गया आपका 5, वाई इधर जाएगा तो वाई बराबर आपका क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, ये तो अभी धारा की चाल आई, पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है आपका कि धारा की गति बताइए, यही तो पूछ रहा था। तो धारा की गति कितनी होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इसमें क्या करना था आपको, नाव की चाल दे रखा था, धारा की चाल पता करना, विपरीत चाल दे रखा, अगर यहीं पर समान देता तो क्या करते 20 + y कर देते, तो 20 + y बराबर हो जाता है। और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, हमने वही लगा दिया, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर दे रखा है और समय कितना 4 घंटे लग रहे हैं, तो हमने सॉल्व कर लिया, धारा की चाल आ गई। तो ये सवाल आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है। चलते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगले भी क्वेश्चन को हाँ करा है, किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल, जो नाव दिया रहे इसका मतलब है हमको x दिया है और x दिया है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है नाव की चाल। उसके बाद से करा, यदि नाव जल की धारा के विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है तो धारा की चाल बताइए। सेम अभी इसी जैसा सवाल है, y का चाल पूछ रहा है और विपरीत में जा रहा है, और विपरीत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब विपरीत में हम कर लेंगे 12 दिया है ना, 12 माइनस वाई बराबर दूरी कितना दे रखा है 38 और समय कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4। अब यहाँ से आप y का मान ज्ञात करके आप आंसर बताएंगे इसका कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और ये सब आपकी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज बताइएगा कि क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है और उस चीज़ को और कोशिश किया जाएगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक खेवैया को धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे लगते हैं। कितने? 16 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर जाने के लिए। और कह रहा है जबकि उसे उसी दूरी को धारा के अनुकूल यानी प्रतिकूल जब जा रहा है तो 16 घंटे लग रहे हैं और अनुकूल जा रहा है तो 10 घंटे लग रहे हैं। बहुत गजब क्वेश्चन है। और पूछ रहा धारा की चाल बताओ। देखो, जब अनुकूल जा रहा है, अनुकूल का मतलब समान जा रहा है ना। अगर हम माना नाव की चाल x है और धारा की हम मान लें y है, तो इसका मतलब अनुकूल का मतलब हुआ दोनों को जोड़ दिया। तो जब दोनों को जोड़ दिया तो चाल बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटा समय। दूरी कितना दे रखा है? 100 किलोमीटर। समान वाले में कितना घंटा लग रहे हैं? वो 10 घंटे लग रहे हैं। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। इसी को काट देंगे तो कितना हो जाएगा? x + y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। आज जब विपरीत पूछता है तो विपरीत में क्या करते हो? विपरीत में क्या करते हो? घटाते हो। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा? ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय। वो है दूरी और समय कितना लग रहा हो? समय लग रहा है 16 घंटे। तो 4 चौको 16, 4 25 100, तो आ गया आपका 25/4 समीकरण नंबर 2। अब बताइए अगर आपको नाव की चाल पूछेगा, अगर नाव की चाल पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 25/4 को बटा 2 कर देंगे। अगर धारा की चाल पूछेगा, धारा की चाल पूछेगा तो क्या कर देंगे? दोनों को घटा देंगे और बटा 2 कर देंगे और जो आएगा ये आंसर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब अनुकूल चाल दिया रहे और प्रतिकूल चाल दिया रहे, विपरीत चाल जिसे हम बोलते हैं, अगर ये दोनों दिया रहेगा, अगर नाव की चाल पूछेगा तो दोनों चलिया को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और धारा की चाल पूछेगा तो दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको अगर आप चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 4 से इसको काटेंगे तो 6.4 × 6 = 24 .25 है ना। तो ये हो जाएगा 10 6 16, 16.25 को 2 से हम भाग देंगे तो 2 8 16 और 10.2 1 2 और 2 दूना 4 2 दूना 4 और 1 2 5 10 यानी कितना है? 8.125 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आया नाव की चाल। और धारा की चाल को जब ज्ञात करेंगे तो इसको भी इससे काटेंगे तो 6.25 होगा। तो 10 में से इसको घटाएंगे और 2 से भाग देंगे और आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। और नाव की चाल पूछ रहा था, नाव की चाल पूछ रहा था ना, नहीं धारा की चाल पूछ रहा था, है ना। हमने नाव की चाल बताया, आप धारा की चाल बताओ। बस इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो कह रहा है कि ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो भाई साहब क्या दिया है? नाव की गति दे रखा है। तो नाव की गति दे रखा है कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं x दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छी बात है। फिर क्या कर रहा है? वह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है। नीचे की ओर बहाव का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है भाई? अनुकूल। ऊपर की ओर अगर बात करेगा तो वो बात करेगा प्रतिकूल। क्या बात करेगा? प्रतिकूल। और तो दूरी कितनी दे रखी है? अगर बात करें दूरी की तो दूरी कितनी दे रखी है? 364 किलोमीटर। ठीक है। और नाव की गति अगर दिया है और हम मान लें यहां पर कि माना धारा की गति y है, माना धारा की गति y है। जब नाव की गति होगी तो धरोत होगा, तो मान लेते हैं धारा की गति y है। अब बात को समझिए। कह रहा नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति हमने मान लिया है 364 किलोमीटर उसे जाना है। जब अनुकूल जा रहा है और प्रतिकूल जा रहा है, कौन? नाव। तो कुल समय कह रहा है, कुल समय 40 घंटे लगते हैं। जो कुल समैया है आपका वो 40 घंटे लगते हैं। तो पूछ रहा है आपका कि बताओ धारा की गति कितनी होगी। अभी सवाल को सबसे पहले हम आपको बेसिक से समझाते हैं, फिर हम आपको ट्रिक से भी बताते हैं। और वो ट्रिक बताएंगे जहां से आपको समझ में आए कि मैथ का जो सवाल होता है वो बेसिक से ही कहीं न कहीं ट्रिक आता है।
ट्रिक कहीं और से नहीं बनाया जाता है, बेसिक से ही ट्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी देखा जाएगा। आते हैं, अब देखिए क्या दे रखा है, कुल समय कितना दे रखा है 40 घंटे। और ई बताओ चाल बराबर समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर सबको पता दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होता है भैया, दूरी बटा चाल होता है आपका। होता कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब कुल समय कितना दे रखा है 40 घंटे, तो 40 बराबर कुल समय 40 घंटे, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है 364 किलोमीटर बटे, अगर हम बात करें अनुकूल की यानी जो धारा की बहाव में जा रहा है, तो अगर हम बात कर रहे हैं नीचे की ओर, इसी को कहते हैं अनुकूल की ओर, तो वो क्या हो जाता है आपको पता है, दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई आपका 20 + x हो जाएगा। और जो एक अगली जो प्रतिकूल में जब जा रहा है तब वही दूरी बटा चाल, ये चाल है ना एक प्रकार का, और यहां पर कौन सा चाल है प्रतिकूल, और प्रतिकूल में आपको पता है कि घटा देते हैं, अरे वाई माने हैं सॉरी, वहां पर यहां पर वाई लिख लेंगे। और यही दोनों यही करा, कुल समय यह 40 घंटा लग रहा है ना, तो कुल समय 40 घंटा लग गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लिया जाएगा, बस यही है। तो आपको फिर से बेसिक समझा देते हैं यहां पर कि कह क्या रहा है, कुल समय आपका लग रहा है 40 घंटे, 40 घंटे हमने लगा दिया, अनुकूल चाल है y 20 + y, प्रतिकूल है 20 - y, दूरी है 364, तो दूरी बटे चाल बराबर कुल समय। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये 364 अगर हम वहां से कॉमन लें तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 40 बटा 364 बराबर 1/20 + y प्लस 1/20 - y। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 20 + y और 20 - y, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 20 - y इधर आएगा और प्लस 20 + y से y कट जाएगा, 20 से 40 हो जाएगा, तो 40 और ये 40 से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/364 बराबर 1 ये आपको पता ना वर्गांतर फार्मूला है ये a + b और a - b होता है a² - b², तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 - y²। ठीक है, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, आपका आ जाएगा 400 - y² बराबर 364 हो जाएगा ना। और जब ये इधर y² को ट्रांसफर करेंगे हम उस पक्ष में, तो कह सकते हैं हम y² बराबर हो जाएगा 400 में से 364 जाए तो आपका क्या हो जाएगा 36, तो y बराबर आ जाएगा आपका ±6, तो माइनस नहीं लिया जाएगा क्योंकि दूरी जो इनकी चाल होती है, चाल ऋणात्मक थोड़ी ना होती है, तो क्या आ जाएगा प्लस, तो जो ये चाल आया आपका क्या आया y बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही धारा की गति है, यह पूछ रहा था। अब बताते हैं आपको सवाल को कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड लगाना है तो आप क्या करेंगे। इसी सवाल को अगर आपको डायरेक्ट में लगाना तो आप क्या करेंगे, सीधा सा काम क्या करेंगे आपको हम ये बता दे रहे हैं। ये बताइए, ये जो दोनों चाल है, देखिए ये 20 + y, ये कौन सी चाल है, अनुकूल चाल है। ये 20 + y अगर बात कर रहे हैं तो ये अनुकूल चाल है, और 20 - y बात कर रहे हैं तो प्रतिकूल चाल है। आप क्या करिएगा, इन्हीं दोनों का गुणा कर दीजिएगा, यानी 20 + y और 20 - y का गुणा कर दीजिएगा। कभी भी दिया रहेगा, जो अब चाल दिया रहेगा, नाव की गति तो दिया रहेगा, धारा की गति पूछेगा, तो उन दशा में क्या करेंगे, ये अनुकूल को और प्रतिकूल का गुणा कर दीजिएगा। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरिया कुल दिया है 364, तो जब जाएगा और आएगा तो 2 बार जाएगा, एक बार जाएगा फिर आएगा, तो आप क्या कर देंगे 2 × 364 जो दूरी दिया रहेगा, और दूरी बटे समय, समय क्या होता है, समय कितना भैया 40 घंटे, कुल कितना लग रहा है 40 घंटे, यहां तक कर लेंगे। अब इसके बाद से बस एक काम और करना है, इसके अंश यानी दूरी में गुणा करना आपको, किससे, इससे जो नाव की गति दिया रहेगा, बस यही ट्रिक एक है। इसी को तैयार कर लेंगे तो आप डायरेक्ट सवाल को लगा सकते हैं। बस हमने क्या बोला, फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर नाव की गति दी गई है और धारा की गति पूछ रहा है, कुल समय दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, अनुकूल गुणे प्रतिकूल बराबर जो दूरी दी रहेगी 364, उसी में 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि जा भी रहा आ भी रहा है, और क्या कर देंगे हम बटे कुल समैया कर देंगे जो 40 घंटा दिया है, और उसमें 20 से गुणा कर देंगे। ये 20 क्या है, ये नाव की गति है। नाव की गति अगर यहां पर 30 देता तो आप 30 का गुणा कर देते।
बात समझ में आई। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो बीफ दूना हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा, वर्गांतर फार्मूला हो जाएगा तो हो जाएगा 400 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 364 के, और यहाँ से वाई का मान हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस माइनस 6। बस ये आपने 3 लाइन में लगा लिया इसी सवाल को। तो बस आपको यही समझना, और ये आया कहां से है, ये यहीं से आया है, ये बेसिक से ही तो आया है ट्रिक, और इसी को ट्रिक बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका उत्तर आएगा जो धारा की गति होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आप मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। और एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर 4 प्रकार का चाल होता है, और हम कई बार बता चुके हैं। कितने प्रकार का होता है चाल? 4 प्रकार का। एक नाव की चाल, एक धारा की चाल, एक अनुकूल चाल, एक प्रतिकूल चाल। और अगर आपको चाल समझ में आ गया कि किस प्रकार का चाल दिया गया है तो यकीन मानिए आप हर एक सवाल लगा लेंगे नाव और धारा का। चाल बराबर एक फार्मूला है दूरी बटा समय। ठीक है, तो आपको मैथ जो कहते हैं ना कि मैथ नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, क्या करें? बिल्कुल नहीं। आपको देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही 4 विषय अगर आपके हैं, मान लेते हैं आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी, अरे सॉरी, आपका इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया। उन 4 में से कोई तो एक विषय आपका अच्छा होगा। अब हमको जरा सा एक बात बताइए, अगर कोई एक विषय आपका अच्छा है, अगर आपका कोई विषय अच्छा नहीं है तो विश्वास मानिए आप तैयारी कर ही नहीं रहे होंगे, और जब तैयारी कर रहे होंगे तो एक विषय जरूर अच्छा होगा। और जब एक विषय अगर अच्छा है, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, बताइए वो विषय अच्छा आपका कैसे हुआ? तो आप क्या कहेंगे? हमने मेहनत किया इस वजह से अच्छा हुआ। तो साहब हम भी आपसे कह रहे हैं कि आप हमसे पूछते हैं कि मैथ कैसे अच्छा होगा? आप मेहनत करिए, जैसे उस विषय को आप अच्छा बनाए हैं, इंग्लिश को जैसे अच्छा बनाए हैं, जैसे आप जीएस को अच्छा बनाए हैं, जैसे आप रीजनिंग को अच्छा बनाए हैं, वैसे ही मैथ को अच्छा बनाने के लिए मैथ को पढ़ना पड़ेगा। हर एक सवाल का आंसर आपके पास खुद है, बस आप एक बार उसका तलाश करिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरने पर एक तैराक की गति दे रखी है। किसकी गति दे रखी है? तैराक की। मतलब यही समझ लो नाव है, यानी एक्स दे रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और क्या पूछ रहा है? जल की गति बताओ, यानी जल की गति मान लेते हैं वाई, माना जो जल की गति है, जल माने धारा, तो जल की गति क्या है भाई? वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बीच में देखिए क्या कर रहा है, उसे धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा के विरुद्ध में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। पहली बात समझते हैं, जब धारा की दिशा में जाता है तो निश्चित दूरी तय करता है। तो मान लेते धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या आप कह सकते हो समय बराबर, दूरी बराबर कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर दूरी बराबर है तो दूरी बराबर हो जाएगा समय गुणे चाल। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ अगर दूरी मान लेते हैं d है तो d बराबर क्या हो जाएगा? समय। तो समय कितना लग रहा है? जब जा रहा है समान दिशा में जा रहा है तो दूसरे वाले लगेगा आधा लग रहा है, इसका मतलब है t बटा 2, यानी आधा समय चला जा रहा है ना, और गुणे 9 प्लस वाई। क्यों? क्योंकि समान दिशा में है, ये समान दिशा की दूरी आ गई। और अगर बात करें विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में करा वही दूरी, इसे कितने घंटे लग रहे हैं? t घंटे। और चाल क्या हो जाएगा भाई? 9 माइनस वाई, समय गुणे चाल। अब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा, तो बस बराबर कर दिए, t बटा 2 गुणे 9 प्लस वाई बराबर t गुणे 9 माइनस वाई। यहीं पर हल कर लीजिए, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई साहब? 9 प्लस वाई बराबर 9 दूना 18 माइनस 2y। अब ये y उधर जाए, y को इधर ला दीजिए तो 2y और y मिलकर के 3y हो जाएगा, और 3y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 9 बराबर 9। तो 3 त्रिका हो 9, तो y बराबर आ गया 3, और y का है महाराज? जल की गति, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका पूछ रहा था। फिर से आपको समझा देते इस सवाल को। कह क्या रहा है? एक तैराक की गति दे रखा है, मतलब नाव की गति दे रखा है, समझ लीजिए।
जल की गति पूछ रहा है, जल की गति हो गया। अब आपको दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणे चाल या चाल गुणे समय आप कह सकते हैं। कह रहा है जब समान दिशा में जा रहा है तो समय आधा लग रहा है, और जब विपरीत दिशा में जा रहा है तो समय ज्यादा लग रहा है, मतलब पूरा समय लग रहा है, ठीक है। अब विपरीत में जाने में समय ज्यादा लगता भी है, तो बस टी अगर लग रहा है तो इसमें आधा लग रहा है तो टी बटा 2 लग रहा है, और हमने एक पक्ष को बराबर कर दिया बस, और हमने y का मान निकाल लिया, और y जल की गति थी, तो y का मान आ गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका पूछ रहा था, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, और ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको दे देंगे और उसको आप लगाइएगा। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप उसको लगाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में, धारा के विपरीत, तो अगर हम मान लें यहां पर कौन है भाई, नाव है और धारा है ना, तो नाविक की गति यानी नाव को अगर हम मान लें, नाव की गति अगर हम मान लें x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा मान लें हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं तो ई बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, होता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो इस समय अगर हम समान की बात करें तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, दूरी कितना दे रखा है 75 किलोमीटर, और समय कितना दे रखा है, जब वो समान दिशा में जाता है तो उसका जो समय दे रखा है वो देखिए क्या कर रहा है, धारा के विपरीत वाले में तो 12 घंटे लग रहे हैं, और समान वाले में कह रहा है 7.5 घंटे लग रहे हैं, तो इसको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आपका आ गया x प्लस वाई बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समीकरण नंबर 1। फिर से समझिए, उसे क्या करना है, 75 किलोमीटर जाना है, 5.5 घंटे में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, और वही कमा क्या कर रहा है, जब धारा के विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा, और वही दूरिया 75 वाली दूरिया वो 12 घंटे में जा रहा है, तो जब इस 12 घंटे में जा रहा है तो क्या हो जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 12 से इसको भाग दे दीजिए, तो 12 25 12 छक्के 72, 3 बचा, तो 12 दूना 24, 6 बचा, 12 25 60, यानी क्या है आपका x माइनस वाई बराबर आ गया आपका 6.25, ये हो गया ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब महाराज आपको चाहे नाव की गति पूछे चाहे धारा की गति पूछे, आप दोनों ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, हम आपको बताए थे, अगर नाव की गति पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तो नाव की गति पता चल जाएगी। अब महाराज धारा की गति अगर पता करनी है तो दोनों को घटा देंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो धारा की गति पता चल जाएगी, ठीक है। और हमसे धारा की गति पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, x प्लस, दोनों को घटा देंगे, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, और x माइनस वाई बराबर है 6.25, इसको हम 0.00 कर देते हैं, तो क्या कर देंगे भाई साहब, घटा देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2y बराबर हो जाएगा आपका, घटाइए जरा सा, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9 में से 2 जा 7, और यहाँ पर बचा आपका 9, 9 में से 6 जा 3, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 1 9 2, और 2 कितना हुआ हो, एक शेष बचा, तो 2 8 16, और एक और बचा तो 2 7 14, और 1 2 5 10, ये हो गया y बराबर, यानी y क्या है, यही है धारा, और धारा की गति आ गई 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही हम आपको बता रहे थे कि नाव और धारा यानी जब समान चाल दिया रहेगा और विपरीत चाल दिया रहेगा तो आप नाव की गति ज्ञात करनी होगी, तो क्या कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, और अगर आपको धारा की गति ज्ञात करनी होगी तो दोनों को घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, तो आपको धारा की गति मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए महाराज आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए है, करा एक नाव की गति
धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। तो नाव की गति बराबर होता है 1/2 समान दिशा में चाल प्लस विपरीत दिशा में चाल। ये हम आपको थियरी वाले हमें यही बताए थे। तो नाव की गति देखिए कितना दे रखा है भाई साहब, तो नाव की गति दे रखा है 55 और बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर और क्या दे रखा है, आपका दे रखा है स्थिर जल में नाव की गति तो 55 दे ही रखा है, धारा के विपरीत में 40 दे रखा है, आ समान वाला पूछ रहा है तो समान आ प्लस विपरीत वाला दे रखा है 40। बस इसी को हल कर लीजिए। ये आपको अगर फार्मूला पता है तो बस इसी को हल कर लीजिए। और ये दिया था नाव की गति दे रखा 55 किलोमीटर प्रति घंटा, समान वाला पूछ रहा है नाव की गति पूछ रहा है धारा की दिशा में, विपरीत वाला दे रखा है 40। तो 55 दूना हो 110 बराबर समान प्लस 40 और 40 इधर आएगा तो समान दिशा में चाल, समान माने समान दिशा में चाल नाव की। तो 110 में से 40 घटेगा तो 70 होगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? यही नाव की गति है समान दिशा में, यानी ये x प्लस वाई है। अगर हम x नाव को माने गति और y धारा की गति माने तो हाँ यही x प्लस वाई है समान दिशा में। तो ये आपका आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका पूछ रहा था, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, अगर आप थियरी को समझे होंगे ना तो ये सवाल लगाने के लिए महाराज आपको टाइम नहीं लगेगा, और थियरी थोड़ा सा नहीं समझेंगे तो थोड़ा जरूर टाइम लगेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर जाते हैं। धारा की दिशा में यानी अगर हम नाव की गति मान लें वही वाली बात, x किलोमीटर प्रति घंटा और धरवा मान लें हम y किलोमीटर प्रति घंटा। तो x प्लस वाई बराबर दे रखा है 16 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो दूरी बटे समय होता है आ गया आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x प्लस वाई बराबर आपका आ गया 8। और बात करें अगर दूसरा का, अगर यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा के विपरीत हो जाता है x माइनस वाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरिया हो गई आधी, 16 था तो 16 का आधा 8 हो गया हो महाराज, और 8 बटे समैया करा उतना लगेगा तो 2 चौके 8, तो x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 4। अब बताओ नाव की पूछे तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, अब बटा 2 कर देंगे। ये नाव की गति हो गई। अगर धारा की गति पूछेगा तो दोनों को घटा देंगे, बटा 2 कर देंगे, ये धारा की गति हो जाएगी। तो 8 4 12 बटा 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति हो गई। और 8 में 4 जा 4 बटा 2 और 4 बटा 2 बराबर 2, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की गति हो गई। अब जो पूछे तो क्या पूछ रहा था, धारा की गति ज्ञात करिए। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप में कुछ पूछे गए हैं, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि क्या दिया गया है। अगर ये आपका ध्यान आ गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता है सवाल को लगाने में, ठीक है। फिर फतह कर लेंगे जो आपने सोचा है। एक क्वेश्चन और को देखते हैं और इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई बराबर हो गया 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो 5 7 35 7 आ गया ना। फिर अगला क्या कर रहा है, तथा 7 घंटों में वापस आती है, यानी विपरीत है ना, तब बनाएगा। तो 35 बटा 7 हो गया, तो 7 × 5 = 35 ही हो गया 5। अब क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की गति बताओ। तो ये हमारा नाव की गति निकालने के लिए अभी हमने बताया है, दोनों उनको क्या कर दो, जोड़ दो। नाव की गति अधिक होती है ना, तो दोनों उनको जोड़ दो, बटे 2 कर दो। तो 7 5 12 बटा 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा की पूछता तो दोनों को घटा देते, तो 7 में 5 जा 2 और 2 का 2 से भाग दे देते तो आता 1, तो वो हो जाती आपकी नाव धारा की गति। तो इसमें नाव की गति पूछ रहा था, तो नाव की गति कितनी आई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन एक और देखते हैं, और एक आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप लगाइएगा। एक क्वेश्चन और है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल दे रखा है, नाव दे रखा है x 13
किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल, धारा दे रखा y 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अच्छी बात है। कह रहा है धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। दूरी दे रखा है 68 किलोमीटर, समैया पूछ रहा है। तो समय बराबर महाराज क्या होता है, पहले ही बताओ। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 68। यहाँ पर कौन सी चाल है बताओ जरा सा, कौन सी चाल है। तो यहाँ पर कह रहा विपरीत, क्योंकि धारा के विपरीत जाने में ना तो विपरीत चाल है। तो विपरीत में क्या करते हैं भाई, 9 में से धारा को घटाते हैं तो 13 में से जब 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा। और 9 से जब हम इसको भाग देंगे इसको तो आपका आएगा 7 घंटे 33 मिनट। ठीक है, 7 घंटे 33 मिनट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो देखिए ये करा शांत जल में एक नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब है एक नाविक की चाल दे रखा है, नाविक की चाल जो दे रखा है वो दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा और जो धारा की चाल दिया है वो दिया y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करती है, धारा के विपरीत जा रही है और दूरी क्या अनिश्चित है, तो मान लेते हैं कि दूरी क्या है भाई d है, ये दूरी क्या है आपका d किलोमीटर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करती है। तो जरा बताइए हमको कि धारा की दिशा में वही दूरी क्या बोल रहा है, औसत चाल बताना है। तो एक बार धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत जा रहा है। तो धारा की दिशा में जब जाती है इसका मतलब है अनुकूल चाल कर सकते हैं या समान दिशा में चाल कर सकते हैं, समान चाल आप कहते हैं या इसी को आप अनुकूल चाल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को आपको पता है कि जोड़ लिया जाता है। और जब विपरीत की बात करता है यानी विपरीत जाता है या उसी को आप कहते हो प्रतिकूल जाता है या उसी को कहते हो ऊर्ध्वप्रवाह जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटा दिया जाता है। अब आपको क्या ज्ञात करना, औसत चाल ज्ञात करना है। तो आपको औसत चाल ज्ञात करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कि 2 गुना पहला चाल, मतलब यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीधा सीधा समान चाल। ठीक है, यहाँ पर पहला चाल अगर हम समान को माना, दूसरा चाल अगर हम विपरीत को माना है तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे पहला चाल यानी समान चाल गुणे विपरीत चाल बटा समान प्लस विपरीत। ये आपका औसत निकालने का फार्मूला होता है। यानी कभी भी अगर आपको नाव की चाल दिया गया रहे और धारा की चाल दिया रहे तो आपको अगर औसत चाल पूछा तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको समान चाल मिल जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो आपको विपरीत चाल मिल जाएगा और सीधा सीधा यहीं पर रख देंगे इसकी जगह पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जरा देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुना x प्लस वाई और x माइनस वाई और नीचे क्या कर देंगे भाई साहब x प्लस वाई और विपरीत क्या है x माइनस वाई, y से y कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा महाराज, 2 गुना x स्क्वायर माइनस 5 का वर्गांतर फार्मूला है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है x प्लस 5 और x माइनस वाई और x मिलकर के हो गया 2x, 2 से 2 कट जाएगा। जो आपका बचा यही पूछ रहा था, यही क्या कर रहा था, पूछ रहा था। तो आपका जो औसत चाल आ गया वो आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x आ गया। ठीक है, तो कभी भी चाल दिया रहेगा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी समय एक क्वेश्चन को हम आपको करा देते हैं अगले क्वेश्चन में। जरा अगला क्वेश्चन अब देखिए क्या कर रहा है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है। अच्छी बात है, इसका मतलब है P से जा रहा है Q की ओर और एक बार क्या हो रहा है, Q से आ रहा है P की ओर। दूरी समान है, दूरी क्या है, समान है। और क्या दे रखा है भाई साहब, नाव की गति दे रखा है 35 किलोमीटर और धारा की गति दे रखा है 5। नाव दे रखा है
35 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा बताओ, कह रहा औसत चाल बताओ। तो ये महाराज अभी अभी कौन बोले हैं कि जब नाव की दिया रहेगा, धारा की दिया रहेगा, तो हम सबसे पहले समान निकालेंगे। तो जब हम समान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 35 5 कितना हो जाएगा, 35 और 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब विपरीत निकालेंगे तो 35 में से 5 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नहीं बोले हैं औसत चाल निकालने के लिए जब नाव और धारा। अब याद रख लीजिए कि जब भी औसत चाल पूछेगा और नाव और धारा दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो समान आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो विपरीत आ जाएगा। और जब औसत चाल निकालना होगा तो 2 का गुणा कर देंगे दोनों में, यानी 40 गुणे 30, और दोनों उनको नीचे जोड़ देंगे तो 40 + 30। इसी को जब हम हल कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 40 गुणे 30 बटा 70। और जब इसी को हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 34.28 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपका औसत चाल है। तो बस आपने देखा क्या कि नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल दे रखा है, समान चाल निकाल लेंगे, विपरीत चाल निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे समान में और विपरीत में और दोनों को जोड़ लेंगे और आप कैलकुलेशन कर लेंगे, वह आपका उत्तर है। ये हो गया आपका ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और आप लगाएंगे उसका आंसर, और आपके स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिया जा रहा है और उसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है, और औसत चाल पर ही है। और आप क्या करेंगे, नाव और धारा को दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे और 2 का गुणा करके उन दोनों में और दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि अभी बताया गया है। तो इसका आप आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक आध होमवर्क भी आपको मिलना चाहिए ताकि आपको क्लास में अगर जो चीज़ें समझाया जा रहा हो तो लगे कि हाँ ये चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में एकदम पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है और समझिएगा इसको, तरीका क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट लग रहे हैं। धारा के विपरीत। अब मान लेते हैं अगर एक नाव है, नाव की चाल हम फिर से मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब विपरीत जा रही है तो दोनों की चलिया माइनस हो जाती है, यही तो विपरीत है, तो माइनस हो जाती है तो विपरीत, और दूरी निश्चित है तो दूरी अब बटा क्या होता है समय। और समय कितना है, समय लगा 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 और 48 मिनट को जब हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो कुछ ऐसा ही होता है। आपको पता है ना कि 8 घंटे और 48 मिनट को ऐसे चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये हो गया 12 चौको 48 है, 12 5 60 और हो जाएगा ये 8 5 40 और 40 4 44 बट्टे 5। तो क्या हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 5D बटा 44। समीकरण नंबर 1 आप कर लीजिए। अब क्या कर रहा है, अब देखिए आगे कर रहा है, जब धारा की दिशा में जाता है तो 4 घंटे लगते हैं। तो महाराज जब समान दिशा में जा रहा है तब चलिया हो जाता है, दोनों को जोड़ लेते हैं, आ दूरी बटा 4 घंटे लग रहा है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, अब यही ध्यान देना है, इसी समीकरण को एक दूसरे से भाग दे दीजिए तो इनका अनुपात आ जाता है किसका, नाव का और धारा का। इन्हीं दोनों समीकरण को भाग दे देंगे। हम आपको एक नया तरीका यहां पर बताएंगे, लेकिन आप उस तरीके को भी कर लीजिएगा कि इसको और इनको भाग दे दीजिएगा, आपका x और y में अनुपात आ जाएगा। हम आपको एक डायरेक्ट मेथड बताते हैं, वो देखिए। सबसे पहले लिख दीजिए x + y बराबर यहाँ पर क्या है d बटा 4 और इसको भाग दिला दीजिए x - y से, जो कि अभी बोले हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब 5D बटा 44। बस हमने क्या किया यहाँ पर, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 यही तो किया है। अब यहाँ पर देखिए D से D कट जाएगा, 4 × 44 और ये बगल का बगल में गुणा होता, नीचे वाला ऊपर जाता, तो आपका हो जाएगा महाराज 11/5। 11/5। अब बात समझिएगा, यहां पर आपका आ गया x + y बटा x - y बराबर 11/5 आ गया ना। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पर एक नियम लगाना है योगांतरानुपात का। ई कौन सा नियम है
युगांतरानुपात का, इसी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है ना। तो अब आपको बता रहे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता क्या है, इन दोनों को जानते हैं, क्या कर लीजिएगा, एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार घटा दीजिएगा। तो अब करेंगे क्या वो देख लीजिएगा कैसे हम कर रहे हैं, x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई, और एक बार उसी को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 11 धन 5। जब इधर वही कमा करेंगे तो वो उधर कमा करेंगे, तो 11 माइनस 5। यही युगांतरानुपात नियम है, दोनों को हमने एक बार जोड़ लिया और दोनों को एक बार हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा और यहाँ पर x से x कट जाएगा और y और माइनस इधर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या आएगा महाराज, 2x बटा 2y बराबर 11 5 हो 16 और 11 में से 5 जा 6, तो 2 से 2 कटा, 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16। तो आपको आ गया x बटा y बराबर आपका आ गया महाराज 8 बटा 3। इसका मतलब आपको अनुपातो मिल गया 8:3 का। और 8 क्या है, नाव है, 8 क्या है, 8 के अनुपात में नाव है और धारा का अनुपात है 3, यही आपका अनुपात है, यानी आपका अनुपात क्या है 8:3। तो बस ये है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। और अगर आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, दूरी बराबर होता है, आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, आप इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसको इधर कर दीजिए, यहाँ पर भी अलग यहाँ 4 इधर भाग करा, इधर गुणा करा दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। एक वो भी तरीका है, हमने बस इसको इस वजह से बताया ताकि आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को भी समझ सकें, ठीक है। चलते हैं, तो इसका आ गया आंसर आपका 8:1। अब इसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को देखिए, जब आप में अगर अच्छे से समझ जाएंगे ना सवाल को, अगर सवाल को अच्छे से अगर आप समझ रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि आपको वो क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। और अभी आप देखिएगा इस सवाल को आप डायरेक्ट एक लाइन में कैसे लगाएंगे, ये सवाल को आप एक लाइन में कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, बस भाषा समझनी है। अगर भाषा समझ में आ गई, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अर्थमेटिक मैथ है, वो उसको आपको भाषा समझनी है, समझे। अगर कभी भी मैथ में आप भाषा देखिए क्या होता है, अगर आपको एक कहा जाए कि बताओ 20 100 का कितना परसेंट है, तो हम कहेंगे 100 का ये 20 कितना परसेंट, भाई 5वां भाग है तो 20% है। अगर हम कहें ये 100 का 20% है, अगर हम पूछे 20 100 का कितना परसेंट, तो आप कहोगे 20% है। लेकिन अगर हम पूछा है कि 20 100 से कितना परसेंट कम है, प्रतिशत के बस आगे क्या लगा दिया हमने, कम लगा दिया, तो हम कहेंगे 80% कम है। अब उत्तर देखिए चेंज हो गया। बस मैथ में आपको क्या समझना है, भाषा। अगर भाषा समझ में आ गया तो सवाल आपको लगाने में कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं होगा। तो आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह एक निश्चित दूरी तय करने में नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय। सबसे पहले विपरीत, अब नाव का चाल यही है, धारा की चाल यही है, अब हम कर लेते हैं विपरीत। तो यहाँ पर देखिए दूर समय दिया है 4:1 का। ई क्या है, ई विपरीत वाला है, ई का है महाराज विपरीत वाला है, और ई का है ई समान वाला है। तो विपरीत में अगर हम बात करें तो होता है माइनस, और यहाँ पर समय लग रहा है 4K, लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर हम अनुपात में अलग अलग निकालना है तो 4K, और समान वाले में क्या लग रहा है 1K, लग रहा है ना। बस अब कह क्या रहा है, कह रहा है तो धारा की दिशा में धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। अब देखिए आपको करना क्या, वही अभी हमने बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर आप समझे होंगे तो आप क्या करेंगे, प्लस वाले को ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम इसको ऐसे कर दें x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, दोनों को भाग देते हैं तो हो जाएगा आपका 1, और k से k कट जाएगा 1K बटा 4K, तो k से k कट जाएगा तो आपका आ गया 1/4, आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2x बटा 2y। वैसे यहां पर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 4 5, अब बटा 4 में से 1 अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 से 2 कट गया। आपका आंसर क्या है, x बटा वाई बराबर 5/3, सॉरी 5/3, हाँ 5/3, यानी अनुपात क्या है आपका 5/3 के। अब ये देखिए 5/3 क्या है, नाव का किसका कितना आया 5, और धारा का कितना आया 3। लेकिन अब ये भी देखिए आपका पूछ क्या रहा, सबसे पहले तो
करा धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात करिए। अच्छा देखिए 1 मिनट का करा है धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर बात करें अब ये देखिए नाव का गति आ गया 5 और धारा का आ गया 3, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा 5 + 3, और धारा के विपरीत में क्या हो जाएगा 5 - 3, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 और 8/5 में से 3 जाए 2, तो 2 चौको 8 यानी 4:1 का अनुपात है। ये पूछ रहा था आपका। अगर नाव और धारा पूछता तो आपका आंसर होता 5:3, इसी वजह से उसको भी समझा दिए हैं। लेकिन क्या पूछ रहा था कि समान दिशा में और विपरीत दिशा में हमको अनुपात बताओ, तो आपको जब आ गया तो आपने दोनों को जोड़ दिया और घटा दिया तो आपका आंसर आ गया 4:1, और ये आपका पूछ रहा था। इसी वजह से बोला ना कि भाषा को समझना है। यहाँ पर नाव और इसका नहीं पूछ रहा था, नाव और धारा का नहीं पूछ रहा था, समान दिशा और विपरीत दिशा की बात कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन ये हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन ऐसे ही हम दे रहे हैं, आप उसको करिएगा, उसको लगाइएगा। कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाए ताकि आप सवाल को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, तभी तो पता चलेगा ना। ठीक है, ताकि ये लगे कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर आप दीजिएगा। एकदम वैसे ही सवाल है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं अगले। हाँ, कह रहा है कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी की प्रवाह क्या है? आपको हमने बताया था सबसे पहले यहाँ पर 2 बातें हो रहा है, एक समान चाल की माने समान दिशा में जब जा रहा है, और एक विपरीत चाल की बात हो रही है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है, तो समान जब दिशा में जा रहा है तो 34 किलोमीटर का समय, या समान दिशा में जा रहा है कहाँ है, हाँ 34 किलोमीटर का समय कितना ले रहा है वो, सुरेश से लग्जरी नदी की धारा की, हाँ 34 किलोमीटर का समय ले रहा है, सॉरी 34 किलोमीटर जा रहा है और समय ले रहा है 4 घंटे 15 मिनट। तो समय को अगर हम 4 घंटे 15 मिनट को अगर हम निकाल लें तो हम ऐसे कर सकते हैं 15 चौक को 60, 4 चौक के 16, 1 17 बटे 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ये हो गया आपका समान चाल। इसी को आप कर सकते हो x + y, है ना। अगर बात करें हम विपरीत का, तो विपरीत में कितना जा रहा है, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दूरी है 19, चाल बराबर पता है आपको, दूरी बटा समय होता है, और कितना 3 घंटे 10 मिनट, तो 3 × 10 बटा 60, 10 छक्के 60 और 6 त्रिक 18, 19 बटा 6, तो 19 बटा 6 तो ऊपर 6 हो जाएगा। ये आपका दे रखा है x - y। बस यही आपको करना था। 17 दूना 34, 19 1 19, तो 4 दूना कितना हो जाएगा भाई 8, यानी x + y बराबर आपका आ गया 8, और x - y बराबर आपका क्या आ गया भैया 6। अब आपको जो भी पूछा, अगर नाव पूछेगा तो हमने आपको बताया था कि नाव को ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे। ये हो गया आपका नाव की गति, और धारा की गति अगर आपको ज्ञात करनी है तो दोनों को घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे, हो जाएगा धारा की गति। तो 8 6 14 बटा 2 बराबर हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 में 6 जा 2 बटा 2 बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी धारा की गति है और ये आपके नाव की गति है। तो बस करना क्या था, बस सवाल को समझना था कि कितना दूरी दे रखा, कितना समय दे रखा, चाल बराबर था दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, हमने बस कर लिया। और आपको पता है कि नाव की गति ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं और धारा की गति ज्ञात करने के लिए दोनों को घटा देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे में धारा के विपरीत में 19 किलोमीटर जाती है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, इसको बताया जा चुका है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर रिमाइंड करने के लिए आपको बता दे रहे हैं। तो क्या है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी x का दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इनैया दे रखा है,
नाव की गति दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आकार 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा के विपरीत यानी अगर धारा को अगर हम माने y किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के विपरीत मतलब हो जाता है x माइनस वाई। अचाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो कितना दूरी हो 19 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको काट दीजिए कितना हो जाएगा वो 2 9 18.5 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना यार। अब देखिए आपका x का मान कितना है 11 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 11 माइनस वाई बराबर 9.5, और जब ये y इधर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा भाई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आपका पूछ रहा था धारा वाला, धारा की गति पूछ रहा था। तो बस इसमें क्या किया था, नाव की गति दे रखा था, धारा की गति पूछ रहा था और आपको कह रहा था कि धारा के विपरीत जाना है, तो विपरीत 19 किलोमीटर जा रहा था 2 घंटे में, तो 19/2 कर दिए, आपका चाल आ गया, विपरीत चाल आ गया आपका। और आपको पता है कि x माइनस वाई बराबर 9.5 आ गया, तो x का मान आपने 11 रखा है, y ज्ञात करना है 9.5 तो अभी मिला ही है, y का मान ज्ञात कर ले तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, वही धारा की गति है। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बताया जाएगा आपको एकदम ट्रिक से, ताकि आप चीजों को समझ पाएं और देखते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन है बहुत बड़ा और देखते हैं आप लोग क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है ना तो आप उसको छोड़ देते हैं। यकीन मानिए जो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा होता है, जो देखने से बड़ा लगता है वो छोटा होता है, जो छोटा होता है ना खतरनाक वो होता है। इसको आप महसूस भी किए होंगे जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन छूटा होगा या सिर्फ प्रैक्टिस सेट देने में आपसे क्वेश्चन छूटा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ाना और देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक नाव की स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है, नाव की जो चाल है 12 किलोमीटर है, नैया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और धरवा जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्या कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में 135 किलोमीटर जा रहा है और धारा के अनुकूल दिशा में प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है, तो यात्रा में तय करने में कुल समय पूछ रहा है। कुल समय तो सबसे पहला अगर जब समान दिशा में जा रहा है तो समान वाला निकालना है, तो क्या हो जाता है भैया, समान चाल निकल जाएगा 12 + 3 बराबर 15 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। और जब विपरीत वाला निकालेंगे तो विपरीत वाला क्या हो जाएगा 12 - 3 बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय बराबर क्या होता है भाई साहब, समय बराबर होता है आपका दूरी बटा चाल। दूरिया कितना है 135 किलोमीटर है, चलिया कितना है, समान चलिया 15 है, तो 15 × 9 135 आपका आया 9 घंटे। यहां पर अभी आया 9 घंटे, कब, जब हम समान में जा रहे थे। और जब विपरीत में जाएंगे तो विपरीत वाला भी क्या हो जाएगा भाई, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 135 किलोमीटर और यह आया 9, तो 9 × 15 = 135, तो ये आ गया आपका 15 घंटा। और उसके बाद से अब दोनों को जोड़ देंगे तो 15 × 9 कितना हो जाएगा महाराज, तो 15 × 9 हो जाएगा आपका 24 घंटा। काहे कि कुल समय यह पूछ रहा था। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट लगा सकते थे कि अब कभी भी सवाल ऐसा दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, नाव और धारा को जोड़ लेंगे तो समान चाल निकालेंगे और दूरी में भाग दे देंगे। यानी 135 है, सीधे 135 से दोनों को जोड़ करके भाग दीजिए, तो 15 में 135 से भाग देंगे, सॉरी 135 में 15 से भाग देंगे तो 9 घंटा आएगा। और जब विपरीत वाला रहेगा तो दोनों को घटा देंगे तो 9 आ गया, 135 में 9 से भाग देंगे, वहां पर एक समय आ गया, दोनों समय को जोड़ लेंगे, आपका कुल समय आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको लगा लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका नाव धारा का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब आगे के जो टॉपिक हैं वो आप जरूर बताइएगा कि कौन सा आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं, और आगे के टॉपिक को आपको कराया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन से चैप्टर आपको बताया जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।